काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कबीले को चलाना है, ना क्षमता ना आवश्यकता। तो 2024 से जितने लोग आईएएस सेलेक्टेड होंगे उनको वेतन नहीं मिलेगा। तो कमवा करोगे तो रख लो, नहीं करोगे तो लाओ लिए जाएं। इतना कद पैदा कर लो कि किसी घर जाओ तो अपना घर ही तुमको दे दे कि भैया आपका है। एनसीईआरटी का फैक्ट है, आजाद शत्रु का मंत्री। कहाँ पढ़े तुम जनपद? क्योंकि जब तक समाज और अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीति मजबूत नहीं हो सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड है ही नहीं, मंत्री परिषद है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। किसको चलाना है? कबीले को, कबीले को चलाना है। न क्षमता न आवश्यकता। न क्षमता मतलब टैक्सेशन सिस्टम नहीं है तो क्षमता ही नहीं है। अभी तुमसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे कि राज्य के पास धन का अभाव है तो 2024 से जितने लोग आईएएस सेलेक्टेड होंगे उनको वेतन नहीं मिलेगा। अभी सब उठ के चले आओगे क्लास से। इससे जब तुम किसी बड़े आदमी से जाके कहते हो, जब वो पूछता है कि मिठाई क्यों लाए हो, ऐसे ले आए भैया, तो समझ जाता बेवकूफ बना रहे हो कि नहीं भैया ऐसे प्रेम, ऐसे भैया बस मन किया गुजर रहे थे, कामधेनु का रसगुल्ला बड़ा बढ़िया था भैया तो ले लिए। और अगर तुम उससे कहते हो कि भैया आपसे काम है इसलिए लाए हैं, और कमवा करोगे तो रख लो, नहीं करोगे तो लाओ लिए जाएं, तो बहुत खुश होगा तुमसे। लेकिन तुम सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि अगर ऐसा कह दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। बुरा क्यों मानेगा? जो बुराई से ऊपर उठ गया वही राजा है। बुरा तो भिखमंगे मानते हैं कि तोरा घर आए ना पानी नहीं पूछो। इतना कद पैदा कर लो कि किसी घर जाओ तो अपना घर ही तुमको दे दे कि भैया आपका है। ना क्षमता ना आवश्यकता। लेटर वैदिक काल, आवश्यकता भी हो गई, क्षमता भी हो गई। जनपद को चलाना है, राज्य को चलाना है, तो यहां पैदा हो गया परिषद, सभा और समिति। परिवर्तित होके क्या बन गई? परिषद। फिर बुद्ध काल, बुद्धा पीरियड, महाजनपद। फिर यहां परिषद का विकास हुआ। परिषद का विकास हुआ क्योंकि अब महाजनपद को चलाना है। मगध के मंत्री परिषद का वर्णन मिलता है। नंद, शिशुनाग, बिंबिसार, इन सब के मंत्रियों की सूचना मिलती है। अजात शत्रु के मंत्री का नाम बताओ जिसने वैशालियों से जीतने में उसकी मदद की थी। एनसीईआरटी का फैक्ट है, अजात शत्रु का मंत्री, हाँ, वर्षा का, ये उसके मंत्री का नाम है। तो यहां मंत्री परिषद का विकास हुआ और मंत्री राजा को एडवाइस करने लगे। फिर मौर्य काल, अब तो साम्राज्य को चलाना है, मौर्यन पीरियड। एक्सपेंशन ऑफ मंत्री परिषद, एक्सपेंशन, विस्तार, विकास नहीं विस्तार। और अर्थशास्त्र कहता है कि जितना बड़ा मंत्री परिषद होगा उतना राजा के लिए मददगार होगा। और पहला पॉइंट लिखो, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल, अर्थशास्त्र के अनुसार द लार्जर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, द लार्जर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द बेटर इट विल बी फॉर द स्टेट। ब्यूरोक्रेसी क्या हुआ है मंचू? कहां पढ़े तुम जनपद? ब्यूरोक्रेसी। अब फिर वही वाली बात आ गई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऋग्वैदिक पीरियड, पुरु कबीला, जन आई नहीं, ब्यूरोक्रेसी जरूरत ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी बनाने के लिए है, राज्य की नीतियां बनाने के लिए। राज्य ही नहीं है, जब राज्य ही नहीं है तो नीति कहां से बनाएगी? राज्य पैदा हो गया, लेटर वैदिक पीरियड, राज्य पैदा हो गया, जनपद, तो ब्यूरोक्रेसी भी पैदा हो गई। 12 रत्नन्स, 12 अधिकारी पैदा हो गए। अब जब राज्य, बड़ा राज्य बन गया, महाजनपद बन गया, बुद्धा पीरियड, महाजनपद बन गया, तो ब्यूरोक्रेसी का विस्तार होगा। तो यहां पैदा हो गया अमात्यास, ये ब्यूरोक्रेट्स है। लेकिन मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य पीरियड किसको चलाना है? इकोनॉमी को और एम्पायर को। तो ब्यूरोक्रेसी बिकेम एक्सटेंसिव।
अब सिर्फ राज्य के लिए नीतियां नहीं बनानी है, अर्थव्यवस्था के लिए भी नीतियां बनानी है, इकोनॉमी के लिए नीतियां बनानी है और राज्य के लिए। तो एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी, नीचे करके लिखो एरो बनाकर, एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला, साम्राज्य के सबसे उच्च अधिकारी कौन थे? सर्वोच्च अधिकारी तीर्थास। 18 तीर्थ, देखो तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, तीर्थ ये राज्य के सबसे बड़े अधिकारी थे। क्यों, किस आधार पर कहा जाता है? और कितने थे? 18। तुमको फैक्ट फाइल दे रहा हूं, सारा फैक्ट उसमें है, पूरी फैक्ट फाइल दे रहा हूं, उसका होमवर्क पूरा कर लेना, नहीं तो ये सारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। इसके अलावा मैं दे रहा हूं तुम्हें, उसमें सारा, जैसा 18 तीर्थ हैं तो उनके सारे नाम उसमें दिए हुए हैं, बता दे रहे हैं 18 तीर्थ हैं। अब ये सबसे बड़े अधिकारी क्यों हैं? क्योंकि जो राज के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं, जैसे युवराज, राजा के बाद कौन? युवराज। राजा के बाद कौन? सेनापति। राजा के बाद कौन? महर्षि। राजा के बाद पुरोहित, वो सब इसमें आते हैं। लिख लो पुरोहित, 4 इंपॉर्टेंट लिख लो, पुरोहित, महिषी, महिषी मतलब चीफ क्वीन, पुरोहित, महिषी, युवराज, सेनापति। पुरोहित, महिषी, युवराज, सेनापति। तीर्थास दूसरा, अध्यक्षास, बहुत इंपॉर्टेंट, अध्यक्षास कितने? 27, 27। किससे डील करते थे? सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों से डील करते थे, सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। देखो आज हमारे संविधान में एक पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो भी इन्हीं दोनों से डील करता है, क्योंकि जब तक समाज और अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीति मजबूत नहीं हो सकती। तो ये किससे डील करता है? अध्यक्षास, समाज और अर्थव्यवस्था से। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से अध्यक्ष डील करते हैं, जैसे पन्या अध्यक्ष, मार्केट का अधिकारी, जैसे लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा प्रिंट करने का अधिकारी, जैसे अकारा अध्यक्ष, माइंस का अधिकारी, और तीसरे जो अधिकारी हैं वो है युक्तास, सचिव। तो 3 तरह के अधिकारी, पहला तीर्थ, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा युक्त यानी सचिव, सहायक, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तथ्य, अमात्यों का चयन प्रतिस्पर्धा से होता था, कोई जाति वर्ग नहीं, प्रतिस्पर्धा। लिख लो, ब्यूरोक्रेसी वॉज सेलेक्टेड थ्रू कंपटीशन।